महोदय कृपया आप व्यक्तिगत मत जाइए। आप पूरी होने दीजिए, कृपया बैठिए। छत्तीसगढ़ में हत्यावादी आदिवासियों के जीवन यापन हो रहे हैं। मान्यवर अनेकों आदिवासी और जानवर मरने के कगार पर आ रहे हैं। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आदिवासी चिंतित है कि वहाँ कमाएं क्या और रहेंगे कैसे। शासन क्या जिम्मेदारी का कार्य कर रहे हैं। मान्यवर मंत्री पद पाकर आसमान पर मत उड़िए। Whatever speaker man. नारेबाजी करना संसद की मर्यादा को भंग करती है। कृपया शांत रहिए, कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए। Understand what is progress? आप भी पढ़े नहीं हैं, हमारे आदिवासी तो पढ़े ही नहीं है। अगर हमारे आदिवासी पढ़े नहीं होते तो हमारे देश के राष्ट्रपति आदिवासी नहीं होते। मान्यवर, देश में विकास चाहिए, बिजली चाहिए तो कोयले का उत्खनन होगा ही, तभी हमारा राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरअसल बात तो यह है कि आदिवासी आंदोलन विपक्षी दल के बहकावे में आकर रह गई है। महोदय, मेरी बात पूरी होने दीजिए। महोदय, मुझे उम्मीद है कि आदिवासी इस बात को जल्द से जल्द समझ पाएंगे। मैं स्वयं उनके क्षेत्र में जाऊंगा और उनसे मिलूंगा एवं उनके बातों को गंभीरता से सुनूंगा और एक सार्थक पहल करूंगा। धन्यवाद। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनी। मैं इस निर्णय पर पहुंची हूँ कि सदन के कार्य को स्थगित नहीं किया जाएगा। मुझे विशेषाधिकार भंग की निम्न सूचनाएं संसद नियमावली नियम 247 के तहत प्राप्त हुई है। श्री देव सुब्रमण्यम द्वारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) के विरुद्ध श्री जेम्स के द्वारा सुश्री अवंतिका के विरुद्ध उक्त सूचनाओं को लोकसभा नियमावली के नियम 173 के अधीन पठनोपरांत जांच एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया है। सुश्री महिमा संसदीय कार्य मंत्री अपना पक्ष पटल पर रखेंगे। शून्यकाल की सूचना आरंभ की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूँ कि ये जो 25 जनवरी से 25 मार्च तक 50,000 लोगों की व्यवस्था बीजेपी के कार्यकर्ता बुद्ध दिन पर करेंगे और उसके बाद 25 अप्रैल में होने वाली इसका क्या मकसद है? इरादे नेक हो जिनके वो आगे आ ही जाते हैं। इरादे नेक हो जिनके वो आगे आ ही जाते हैं। दृढ़ संकल्प हो जिनमें वो मंजिल पा ही जाते हैं, वो मंजिल पा ही जाते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये लोग तो दुष्प्रचार करते हैं, इनको भारत की वास्तविक प्राण ऊर्जा पता ही नहीं है। आप ही को पता है, आप ही को पता है। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं पूछना चाहूंगी सारी जनता से, सबसे बड़ी गैदरिंग कौन सी है? मैं पूछना चाहूंगी वर्ल्ड की बिगेस्ट गैदरिंग कौन सी है? किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी ने बुलावा दिया था क्या? किसी ने इनविटेशन दिया था क्या? ये है भारत की लेजिटिमेट ड्राइविंग फोर्स। तो इतने समय बाद राम मंदिर बन रहा है तो हम सिर्फ केवल व्यवस्था करने के लिए हैं। मान्यवर, ये अच्छी तरह से सत्ता पर से जानते हैं कि भाई हम 2 करोड़ों की बात नहीं कर सकते, हम बेरोजगारियों की बात नहीं कर सकते, हम 6 लाख में ऑप्टिकल फाइबर की बात नहीं कर सकते, हम नोटबंदी से हुआ फायदा दिखा नहीं सकते। तो भागना तो राम मंदिर के पीछे ही है ना। तो लेजिस्लेटिव फोर्स बीजेपी के कार्यकर्ता को दिया गया है कि लोगों का इंजॉयमेंट बढ़ाओ। यदि इंजॉयमेंट बढ़ाओगे नहीं तो वोट पाओगे नहीं। मान्यवर, मैं बस एक छोटा सा जवाब देता हूँ। काश विपक्ष को ये बात 1990 में समझ आ गई होती कि राम मंदिर आंदोलन जन जन का आंदोलन था, गरीबों का आंदोलन था, समाज के हर वर्ग का आंदोलन था, पर आप तो चलने में लगे थे। 12 अक्टूबर 1990 को लखनऊ के लामारी ग्राउंड में उस समय मुलायम सिंह ने एक बड़ी रैली आयोजित की थी। उस रैली में जत्थे नारे क्या लगा रहे थे? बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। सब ये चुप कराते थे। अरे भाई, ये नारे बंद कराओ और चुप हो जाओ। क्या बात करते हो मान्यवर, क्या बात करते हो? स्पीकर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कि तमाम दुशासियों की पहलवान बेटियां देश के नाम को रोशन करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देती है। देश को मेडल मिले इसके लिए घर परिवार दोस्ती यारी सब कुछ त्याग देती है। कठोर तपस्या से तप
आप जैसी महिलाओं को मैडम जी, मुझे तो हैरानी है यहाँ पर कि आप जैसी महिलाओं की वजह से देश की बेटियां सामने नहीं आ पाती। आपने बुखार व्यवस्थाओं में काबिज ताकतवर पुरुषों को तो देखा ही नहीं, जो लोगों के करियर पर बात कर देते हैं, जो हर कदम पर चाहते हैं कि लोग उनके सामने नतमस्तक रहे। अगर उनको सीढ़ियों पर आगे चढ़ाना हो और आप उन्हें बढ़ावा देना कह रहे हो, तो इस देश का कानून यह कहता है कि तुम कब सामने आई, क्यों सामने आई, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि जब तुम सामने आई तो ये देश तुम्हारे सामने नतमस्तक है। मान्यवर, आज देश की झोली सोने और चांदी से भर रही है। I mean, what's the matter? If they have built, there should be no case against them. महोदया, आप राजनीतिक रोटियां Now सेक रहे let me हैं। finish what I said. You are saying in your argument that if he is guilty, then punish him. But Tesla doctor are filling countries back. मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष जानना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री और उद्योगपति रिश्ते में क्या लगते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे विपक्षी हमारी सरकार गिराने के लिए मुझे व्यक्तिगत निशाना बना रहे हैं। महोदय, सरकार जो भी नियम बनाती है, जो भी कानून बनाती है या अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाती है, वो हमेशा जनता के हित में ही होता है। सभा बटन पर रखें। I request to our chief guest, please say something about our parliament and our country. Mr. Michael Thomas. Hi, my name is Michael Thomas and I am from England. India is good country and all Indian people are very good and I love India. Thank you. Miss Jackie. Thank you. Hello, my name is Jacqueline Kelly and I am from Indonesia. India is a very beautiful and good country and I love India. Thank you. ध्यान आकर्षण की सूचना आरंभ की जाए। मैं आपको और इस सदन के ध्यान पर आकर्षित करना चाहती हूँ। पिछले 6 महीने से आप आज ये पढ़े मुझे डिजिटल शिक्षा के बारे में सोचने में मजबूर कर रहे हैं और कहीं न कहीं आप ये आवाज से सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि बहुत दुनिया हो जाती है। अलग अलग काम में पढ़ाई, आपको भी समस्याएं थी, हमारे 28 तक हो जाती है, बहुत इससे बच्चों का नाता माने वाला तो तब हो गई जब डिजिटल शिक्षा ने बच्चों के मन को इस प्रकार हाथ दिया कि महाराष्ट्र में एक 15 वर्षीय किशोरी ने स्मार्टफोन न होने के कारण आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा विपक्षी नेताओं को ये बता दूं, किनारों पर लहर गिरने वाले कहाँ समुद्र का सफर करते हैं, किनारों पर लहर गिरने वाले कहाँ समुद्र का सफर करते हैं, कहाँ तरसने वाले बादल तब धरती को तरतर करते हैं। बिना सोचे समझे विचारे विपक्ष में आ खड़े हैं, बिना सोचे समझे विचारे विपक्ष में आ खड़े हैं, बिना तर्क के बहस करते हैं। जनाब क्या गजब करते हैं, क्या महोदय, मैं आपको बता दूं, आपको यह ज्ञात ही होगा जब दुनिया भर में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, आपदाएं आई और सारे शिक्षा संस्थान बंद हो गए, तब एकमात्र डिजिटल शिक्षा नीति जिसके द्वारा पढ़ाई में किसी प्रकार की रुकावटें नहीं आई और पढ़ाई लगातार चलती रही। धन्यवाद महोदय। एक मिनट मान्यवर, मैं चंद लाइनों द्वारा इनकी डिजिटल शिक्षा को स्पष्ट कर देती हूँ। खाओ डिजिटल, गाओ डिजिटल, देश का बैंड बजाओ डिजिटल, रुपया डिजिटल, बैंक डिजिटल और सेना का टैंक डिजिटल। बच्चे पाए डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल शिक्षा।
वाह मान्यवर वाह, भाई कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? मान्यवर, समस्याएं कहाँ नहीं आती, इन्हें तो ये समझना है नहीं। मेरे विपक्षी केवल बार बार अपने तर्कों से यह साबित करना चाह रहे हैं। महोदया, क्या आप रिसर्च करती हैं? मेरी बात पूरी होनी दीजिए। आप केवल यह साबित करना चाह रहे हैं कि डिजिटल शिक्षा आज के विद्यार्थियों के लिए उचित नहीं है, तो मैं आपको यह बता दूं कि भविष्य में डिजिटल शिक्षा नीति ही नवनिर्माण की नींव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भारत सांसद गणों को सादर प्रेषित है। साथ ही बीजेपी के सांसद, जेडीयू के सांसद मोहन राय और तृणमूल पार्टी के सांसद सुमन खेर को आज के सभापति तालिका में शामिल किया गया है। पुरानी पेंशन बहाली पर प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली पर विधेयक प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मान्यवर, जब कर्मचारियों की चर्चा होती है पूरे देश में, मान्यवर जब कर्मचारियों की चर्चा होती है पूरे देश में, कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। मान्यवर, जब कोई व्यक्ति संसद या विधायक बन जाए तो उसे पूरे जीवन काल तक पेंशन मिलता है। वही यदि कोई कर्मचारी 40 साल के तक भी स्वदेश की बात आता है, फिर भी उसकी पेंशन बंद कर दी गई है। जी हाँ अध्यक्ष महोदया, मैं भी विपक्षी दल के महोदया की इस प्रस्ताव से सहमत हूँ। मैं भी यह चाहता हूँ कि हमारे देश के कर्मचारियों को उनकी पुरानी पेंशन दी जाए। इस विषय पर हमारी सरकार गंभीरता से विचार करेगी ताकि किसी भी कर्मचारी को नुकसान या परेशानी ना हो। धन्यवाद। के साथ आज की कार्यवाही